डॉक्टर साहब, DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी जानिब से कहा गया कि किसी खास सियासी सोच या जमात की नुमाइंदगी नहीं करती फौज, और उसके अलावा ख्वाजा तारिक रहीम साहब और जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसके हवाले से भी एक ऑडियो लीक सामने आई है। आने वाले दिनों में क्या अदालती और जो सियासी मामलात हैं उनमें कोई पेशरफ देख रहे हैं या हो सकी है अभी तक? अगले 24-48 घंटों में मार्का होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और वो 3 रुकनी बेंच जो है वो अपनी जगह मौजूद है। जो लिस्ट आई है अगले हफ्ते की उसमें स्पेशल बेंच है और बाकी जो रूटीन के बेंचेस हैं वो भी हैं, लेकिन वो 3 रुकनी बेंच जो है वो 27 तारीख को परसों बैठेगा सुबह। और किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हो रहा अभी भी, और ना कोई गुफ्तगू हुई है। अब उस दिन क्या रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी? जो मुज़ाकरात ही नहीं हुए, कोई बात ही नहीं हुई, कोई मुलाकातें ही नहीं हुई, तो क्या वो पेशरफ्त अपनी जमा करवाएंगे, जाके बताएंगे कि जी हमने इतने दिनों में क्या किया? और एक टोटल डेडलॉक है उस सतह पे। मरीम नवाज साहिबा कल तशरीफ़ ला रही हैं वापस, और इसाक डार साहब आ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगले चंद दिनों में सऊदी अरेबिया से और UAE से पैसे आने के बाद हमारे IMF के साथ जो है मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गई। अगर वापस आते हैं अब इसके अदालत, और यहाँ पे जाहिर है कि MQM की तरफ से पहले ये खबर आई कि उन्होंने शायद इस्तीफे अपने जमा करवा दिए हैं, फिर उसकी तरदीद हुई वहाँ से कि जी ऐसी कोई बात नहीं। तो हतमी जो है वो ये देखना है कि क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, तो कल यहाँ पे जो इजलास होगा सबको कहा गया है कि आप यहाँ पे पहुँच जाएं। जो अरकान कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाकी सारे लोग वो सब हैं, इत्तेहादी भी यहाँ। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं और होने जा रही हैं। अच्छा, इसमें जो DGISPR की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी मैंने सुनी, और मेजर MA शरीफ चौधरी साहब की ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी। और उससे ये एक आइडिया हुआ कि जो नई हमारी जो फौजी क़यादत है उसकी क्या सोच है। और उसमें जो एक तो काउंटर टेररिज्म के ये देखें, जो दहशतगर्दी वाला है ना मामला, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जब से मेरा ख्याल है कि ये इंसान आया है दुनिया में, तो ये दहशतगर्दी तो हो ही रही है और होती ही रहेगी। सवाल ये है कि मुख्तलिफ जो आबादियाँ हैं, रियासतें हैं तारीख़ में, वो किस तरह से इनको रोकती रही हैं, किस तरह से काबू पाती रही, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और पाकिस्तान में बदतरीन हालात हमने देखें तो हम उस लिहाज से कल एक फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बारे में पहले ये खबर आई कि खुदकुश है, लेकिन बाद में फिर उसके बाद ये बताया गया कि वो असलहा रखा हुआ था, शॉर्ट सर्किट। और तहकीकात होंगी जो भी उसमें सामने आता है। उसमें शहीद हुए हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी, और जो कबल के इलाके में, और उसमें शहरी भी शहीद हुए। तो मेरे ख्याल से 16 तादाद टोटल अब तक हो गई है, ज़ख्मी है कुछ। तो एक तो उन्होंने सारा उसके हवाले से बताया, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात, सारी बातें इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें एक जो बड़ी बुनियादी बात वो ये है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे कई सवालात ऐसे हुए जिसमें सियासी जमातों का या इमरान खान साहब का या किसी का, तो उनकी तरफ से कहा गया कि सब सियासी जमातों का और उनके कायदीन का एहतराम है, और मतलब अपने आप को मुकम्मल तौर पे उन्होंने, मतलब देखें हमारे वहाँ ऐसा होता रहा ना, एक ट्वीट का एक मसला बन जाता है, कभी कभी वैसे हुई हैं पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हुआ है, माजी में हुआ है। लेकिन उन्होंने आज जो सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो ये कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि तमाम सियासी कायदीन जो है उनकी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हुकूमत के साथ जो है उसके साथ हमारा एक आइनी ताल्लुक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आइन कहता है फौज को जी, तो आइनी ताल्लुक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुकूमत के साथ हमारा एक आइनी ताल्लुक है।
अच्छा, और हुकूमत जो है उसके साथ आईनी ताल्लुक है, और हमारे यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है, तो फिर एक अपोजिशन भी है। अच्छा, अपोजिशन देखें, उन्होंने कहा तमाम सियासी कायदीन, ये बात की बुनियादी, पार्लियामेंट तो नहीं आई, लेकिन तमाम सियासी कायदीन में तो फिर सिराजुल हक साहब भी हैं जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, तो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सबकी इज्जत और एहतराम के साथ जिक्र किया। बाकी जो सवालात हैं, बाकी जो बातें सारी, वो जो भारत के हवाले से बात हुई कि जी वो हर वक्त तैयार है। अच्छा, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए कि हर वक्त तैयारी तो हर वक्त, और ना सिर्फ ये कि एक्सटर्नल जो आपके थ्रेट्स हैं बल्कि इंटरनल थ्रेट्स भी हैं ना। ये जो टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं और बाकी खुद को हमलावर और ये सारा, उसका भी उन्होंने बताया कि वो कहाँ से बंदा चला था और क्या हो। तो इशू जो है, जो मेरा ख्याल है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दूसरा ये है कि इससे सोच का इदराक हुआ, और सोच का इदराक ये हुआ कि जो है वो फौज एक अपने आप को मुकम्मल तौर पे सियासी कायदीन का सबका एहतराम है, और आइनी तौर पे वो आइन, और फिर उनसे ये भी सवाल हुआ था गालिबन कि जो इलेक्शन के हवाले से या इस तरह से कोई बात हो, वो चूंकि अदालत में मामला, तो वो अदालत ही तय करेगी। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एक या दो रोज पहले जब ये बात हुई थी हामिद मीर साहब के हवाले से, तो मैंने वो बात की थी कि 2019 में, वो 2020 नहीं 2019 की 6 सितंबर को एक मुलाकात हुई थी, जो एनडीयू मीडिया ब्रीफिंग नहीं थी, लेकिन वो एक आप समझे ना कि कुछ शख्सियात कोने में जाके बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मेरी बाजवा सबसे बात हुई थी। सही। तो उस वक्त देखें, और वो बात इस तरह से हुई थी, वो कश्मीर का और बाकी सारे जो मामला थे। 2019 जो है ना, वो एक ऐसा, अब किसी भी अगर हम बयान को देखें ना, तो उस वक्त क्या हालात थे, उस वक्त की सूरत हाल के लिहाज से, उस वक्त की अस्करी क़यादत स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी, वो क्या बात कर रही है, वो उस वक्त के हालात। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में, यानी ये एक ऐसा सिनेरियो था। बाद में जो बाजवा साहब ने बात की है, वो गालिबन एनडीयू में या बाकी जगहों पे जो 20-25 मीडिया के लोग थे, उनके साथ बात की है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनमें मैं नहीं था। लेकिन वो जो बात हुई ना उस वक्त, वो देखें 2019 की बात को हम 2022 से नहीं मिला सकते। और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 2019 की क्या हम किसी अरब मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को 2023 की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से मिला सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि टर्की की ये पॉलिसी थी 2018 में या 19 में या इवन 22 की जनवरी में, और 2023 में ये पॉलिसी है? हम नहीं कह सकते। सऊदी अरेबिया, यमन वॉर, ईरान उस वक्त जो है, उस वक्त जब ये बात हुई मेरी कम से कम, तो वो मैं से भी कह रहा हूं कि जो उस वक्त अफगानिस्तान में एक लड़ाई हो रही थी, और अफगानिस्तान में इनखला नहीं हुआ था, और मेरा उसमें ये नुक्ता नजर था कि ये डायलॉग फेल हो जाएगा। और बाजवा साहब का ये था कि ये डायलॉग, अच्छा यहां पर अभी जो है वो 370 आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ, अभी चाइना और इंडिया भी नहीं है, 2020 गलवान भी नहीं शुरू हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे क्यानी साहब के साथ जब ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ अमेरिका में गए वो, अब वो क्यानी साहब के वक्त का जो आप जब बात कर रहे हैं, और क्यानी साहब के वहां पे जो बात हुई, जिसको क्यानी साहब ने जब प्रेसिडेंट ओबामा को लेटर दिया, ठीक है, और उन्होंने उसमें वो बताया कि जी ये मेरी सोच है और इंडिया सेंट्रिक, और वो उन हालात के हवाले से बात हो, उस वक्त के लिहाज से हमें यह भी देखना चाहिए कि उन हालात, वो कौन से हालात थे। ठीक है, मतलब आज से 1.5 साल पहले यूक्रेन नहीं था, बिल्कुल ठीक है, आज से 2 साल पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि 6 महीने पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ईरान और सऊदी अरेबिया की टॉक्स हो जाएंगी और यमन के अंदर सुकून हो जाएगा।